लाइट चलाओ उधर की। कपड़े आ गए, मोहम्मद अली फिजा फजर के कपड़े आ गए। हाँ जी खोले। फिजा कपड़े काम लग रहे हैं, तुम उधर की लाइट बंद करो मोहम्मद अली, फिर तुम कमरे का पंखा बंद करके आओ। ऐसे रखते जाए ना, बाद में मैं खोल दूंगी। इधर रखें। ये भी आपने किया था? मैंने व्हाइट कलर का किया था। ये कौन सा कलर आ गया? ये वाइट कलर का किसका किया? ये वाला जो सा ना व्हाइट कलर किया था। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो यहाँ पर जो हमें बहुत ज़्यादा बेसब्री से शॉपिंग का इंतज़ार था, क्योंकि बच्चों ने ये कपड़े जो से हैं पहन के जाने थे स्कूल के फर्स्ट फंक्शन पे। तो मैंने क्योंकि अपना इमेजिन कर लिया था कि बच्चों ने यही कपड़े पहन के जाने हैं, तो 15 दिन के बाद फाइनली कपड़े जो से हैं वो यूके से पिटपैट जो है कोई कंपनी है, उधर से हमारे कपड़े जो से हैं ना वो आज आ गए हैं। और इसका बेसब्री से इंतज़ार था और एग्जैक्ट टाइम पे आए हैं। मोबाइल शो कर रहा था कि आपको 9:30 से 10:30 बजे के दरमियान तक कपड़े मिल जाएंगे। तो फाइनली हमें बिल्कुल ही 10:30 से पहले पहले कपड़े जो से थे वो मिल गए थे। तो इसलिए जब डोर बाहर की बेल हुई तो मुझे अंदाज़ा हो चुका था कि कपड़े आ गए हैं। तो खैर इतनी मैं खुश थी, मैं आपको क्या बताऊं, क्योंकि वरना मैं आज सोच रही थी कि सिर्फ फंक्शन में 1 या 1.5 दिन बाकी है, तो मैं क्या करूँगी, मुझे दोबारा से मार्केट में जाना पड़ेगा और मुझे सारे कपड़े बच्चों के दोबारा से बाय करने पड़ेंगे और वो पसंद करने पर मैचिंग करने, फिर देखना फिज़ा और फजर का एक जैसा लेना, सारा कुछ बहुत ही मुझे ना टफ़ लगने वाला था। तो कपड़े शुक्र है कि आ गई हैं। मोहम्मद अली का ट्रैक सूट मंगवाया था, फ़िज़ा की 2 फ्रॉक्स मंगवाई थी रेड कलर की, और एक रेड कलर की एक वाइट कलर की, और फजर की भी रेड कलर की 2 फ्रॉक्स मंगवाई थी। और आपके साथ शेयर करूँगी फंक्शन में जब जाएंगे बच्चे पहन के, तब भी आपको दिखाऊंगी, और जब अभी भी आपको फाइनल लुक भी दिखा दूंगी। अभी हस्बैंड ने ना खोल रहे हैं, देख रहे हैं कि जो बाय किया था वही आया ना। आसमान काफ़ी हल्का हल्का लग रहा था, लेकिन हमें सारे कपड़े जो से ना वो पूरे मिले हैं। और ऐसा कुछ नहीं है कि बीच में काफ़ी कम कपड़े हैं। जो मंगवाया था वही आया था, सिर्फ एक मिस्टेक हुई है, वो मैं आपको बाद में बताती हूँ। और सारे जो उनसे कपड़े थे हमें मिल चुके हैं। और ये बस होता है कि आप लोगों को साइज़ एग्जैक्ट पता होना चाहिए, तो मैंने एग्जैक्ट साइज़ ही दिए थे और उसी हिसाब से ही कपड़े आए हैं। तो बहरहाल ये कपड़े जो उनसे हैं मुझे कितने महंगे पड़े हैं, कितने सस्ते पड़े हैं, मैं आपके साथ सारी बातें शेयर करूँगी। फजर को अपनी फ़्रॉक की पड़ गई है, वो फटाफट अपनी फ़्रॉक, उसको पता चल गया कि ये मेरे लिए ही आई है। तो ये फजर की फ़िज़ा की बल्कि वाइट कलर की फ़्रॉक थी, और उसके साथ मैंने वाइट ही लेगी जो सी वो बाय की थी। जो सी है ना वो उन्होंने लाइट पिंक कलर की भेज दी है, ये थी वो मिस्टेक। वो भी मैं आपके साथ अभी आपको दिखा देती हूँ कि वो कौन सी लेगी थी। पिता ने कपड़े पहन के दिखाए हैं, साइज़ देखा है पूरा कि नहीं पूरा। मोहम्मद अली ने सिर्फ शर्ट पहन के दिखाई है, पजामा नहीं पहन के दिखाया। और फजर की ये वाली जो फ़्रॉक है ना, मुझे सिर्फ तितली की वजह से बहुत ज़्यादा पसंद आई थी, तो मैंने ये भी बाय कर ली। लेकिन मुझे पक्का पता था कि ये सिर्फ इस वक्त ही आनी है, नेक्स्ट ईयर नहीं आएगी, क्योंकि ये चीज़ें जो उनसे होती है ना, पता है आपको, इतनी जल्दी ख़राब नहीं होती है। पता चल रहा है कपड़े को देख के भी कि ये फटने वाला ही नहीं है, बस गंदा ही हो जाएगा। वो भी आगे वाली साइड से जहाँ पे वाइट कपड़ा है। तो स्टफ़ बिल्कुल अच्छा था, और जिस तरह का कपड़ा हमने पिटपैट से मंगवाया है बिल्कुल वैसा ही हमने पाया है। ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने कम अच्छा मंगवाया हो और ज़्यादा अच्छा आ गया हो, या अच्छा ज़्यादा मंगवाया हो और गंदा आ गया हो, इस तरह का कोई सीन नहीं है। और ये फाइनल लुक थी कपड़ों की, आप देख सकते हैं। फ़िज़ा की और फजर की एक जैसी मैंने फ्रॉक्स ली है जो नेट की बनी हुई हैं, रेड कलर की, और एक नेट की जो नेट के बगैर है, एक रेड कलर की वो है, और फ़िज़ा की एक वाइट कलर की, और मोहम्मद अली का ट्रैक सूट, और ईसा का भी रेड कलर का। और फ़िज़ा के ऊपर ये जोन सी है ना, बाज़ दफ़ा फ़्रॉक्स यहाँ पे मिलती हैं हाफ बाजू वाली, लेकिन बाहर का मौसम कभी ठंडा कभी गर्म, तो फ़िज़ा जोन सी है ना बगैर बाजों के
नहीं रह सकती, उसको सर्दी लगती है, तो इसलिए वो मैंने मंगवा लिया था। ये वाली वो पिंक लेगी थी जो उन्होंने गलती से, मैंने वाइट मंगवाई थी, उन्होंने लाइट पिंक कलर की भेज दिया। खैर कोई बात नहीं, फजर के काम आ जाएगी। मैं फिजा के लिए न्यू बाय कर लूँगी। और ये ईसा का सूट था, बहुत अच्छे कपड़े थे, बहुत ही प्यारा स्टफ था, बिल्कुल गर्मियों के लिहाज से। लास्ट दफ़ा हमसे मिस्टेक हो गई थी क्योंकि इसी फंक्शन के लिए मैंने कपड़े बाय किए थे, लेकिन वो ऐसा हुआ कि वो गर्म वैरायटी में आ गए थे। लेकिन अब वैरायटी बिल्कुल ठीक है, इसी मौसम के लिहाज से वैरायटी है। बस अब ये होगा कि फ़िज़ा और फजर एक जैसे पहनेंगी और मुझे जो है ना मैचिंग हस्बैंड के साथ करनी पड़ेगी या फिर ईसा के साथ। मैंने ईसा ने और हस्बैंड ने इकट्ठी मैचिंग करनी है और फ़िज़ा की और फजर की मैचिंग करवानी है। मोहम्मद अली केला फिरेगा ब्लैक और स्किन कलर का ट्रैक सूट पहन के। तो यही था मेरा इमेजिन किया हुआ मतलब ख़याल। तो अब खैर शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह ही कि वो पूरा हो गया है। और बच्चे जो उनसे फंक्शन में कैसे लगते हैं ये भी आपके साथ शेयर करूँगी। और चलते हैं जी अब दूसरी तरफ। और हाँ, अगर आपने भी मंगवाने हो कपड़े तो आप भी इंजॉय कर सकते हैं। ये कपड़े आप एक दफ़ा मंगवा के देखिए, आपको भी अच्छा लगेगा तो आप बार बार मंगवाएंगे। मैं तो दूसरी दफ़ा मंगवा चुकी हूँ। और अब जो सर्दियों में जब कोई फंक्शन आएगा तो फिर दूसरे जो सर्दियों में मंगवाए थे वो भी पहनेंगे कपड़े, ठीक है, वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। और अब हम लोगों ने नाश्ता करना था और नाश्ता करने से पहले अभी बच्चों को किंडरगार्टन छोड़ के हस्बैंड आए ही हैं, क्योंकि बच्चों के किंडरगार्टन में लास्ट दिन चल रहे हैं। 1 या 2 दिन और जाना है, फिर उनका किंडरगार्टन ख़त्म हो जाना है और स्कूल स्टार्ट हो जाना है, जिसकी तैयारियां मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ आजकल। और आंटी हमारे घर आई थी, वो ये कह रही थी कि मैंने अपनी बालकनी में ना टमाटर वगैरह जो उनसे ना उनके पौधे लगाए हुए हैं, तो वो मुझसे उठाया नहीं जा रहा वो गमला सा। तो मेरे हस्बैंड को आके कह रही थी घर में कि आके ना तो मेरी हेल्प कर दो। ये वो औरत है जो नई हमारी बिल्डिंग में शिफ्ट हुई है और काफ़ी जो सी है ना घरेलू खातून है और मिलजुल के रहना पसंद करती है। और ये गाँव से, शहर से, गाँव किसी से आई हैं इसी गाँव में। और हमारा भी जो घर है वो एक कस्बा ही है, गाँव नहीं कह सकते। तो यहाँ पे ना ये हमारे घर में इसलिए आई थी, इनको थोड़ी सी हेल्प चाहिए थी। और इसका हस्बैंड थोड़े दिन पहले ही वो मतलब मर चुका है और बेचारी अकेली रहती है और रो रही थी अगले दिन मेरे साथ बातें करके। ये उसको काफ़ी ज़्यादा ना मिस करती है, तो काफ़ी बतूनी खातून है। क्या हुआ है आपको? आप रेडी हो, बस आपने शूज़ ही पहने। ऐसा नो 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 गंदे बच्चे, क्यों सुबह सुबह मुझे तंग करते हो? हाँ, मतलब मामा ईशा, मामा चलो मामा दरी उठ के नाश्ता करो। आपने ब्रश कर लिया? चलो फिर, चलो फिर वाशरूम से बाहर है, आ जाओ। बेटे रख दो, फिर किसी और चीज को मारेगा, फिर रहने दो। ईशा बाय बाय, ईशा बाय बाय। ईशा बाय बाय। हाँ जी जी, अब बारी आ जाती है नाश्ता करने की। तो ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग थी और ईसा जोन था, आपको पता है जब बच्चों को उठाती हूँ तो वो साथ ही उठ जाता है। और ना मैं अब क्या कर सकती हूँ, इसका कुछ भी नहीं कर सकती यार, हस्बैंड को भी नहीं उठा सकती। इसको मैंने ऐसे ही प्राम में डाल के और इस तरह साथ खड़ा कर दिया, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पंगे शंगे लेता है और बाज़ दफ़ा प्राम से भी नीचे गिर जाता है। इसलिए मैंने इसको प्राम को ना किचन के साथ सेट कर दिया, जब नीचे की तरफ वज़न डालेगा तो फिर वो प्राम नीचे नहीं गिरेगी। यहाँ पे मैंने एक अंडा तैयार कर लिया है, वो ईसा के लिए था, पता नहीं खाता कि नहीं खाता, लेकिन मैंने रेडी कर लिया ताकि मुझे तसल्ली हो कि बच्चा जो है ना, मैंने उसके लिए कुछ ना कुछ तैयार कर लिया, जब रोएगा तो उसको खिला दूंगी। कौन फजर, अस्सलाम वालेकुम, उठ गया? ऐसे फेस करो ना,
अस्सलाम वालेकुम लेला, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। चलो आ जाओ मम्मा के पास। शोना, हाँ जी, अगर अस्सलाम वालेकुम बोल दो सबको फिर। हाँ जी, ऐसे नहीं पूछते, बस अस्सलाम वालेकुम ले लेते हैं। ओके, अब ये पकड़ लिया, डोंगा पकड़ लिया। हाँ जी, मैं सारे काम खराब करने वाले। देखो कहाँ से पंगा डाल के इसने कहाँ पे दूध गिरा दिया था। मैंने बड़ी मुश्किल से ऐसे साइड पे किया था। आगे आगे हाथ करता है। हाँ जी, तो मैं बच्चों से पूछ रही थी कि आप लोगों ने क्या नाश्ता करना है। जना की आपने मैं आपको अंडा और ब्रेड दे दूँ, साथ में चाय बना दूँ या फिर दूध गर्म कर दूँ। तो उन्होंने यही कहा है कि हमें ब्रेड नहीं खानी, एग नहीं खाना हमने। दाना का जूस पीना है। तो मैंने इनके लिए फटाफट से दाना का जो शेक है वो तैयार कर दिया। अब इनको पिला दूंगी और जी बस अब इनको तैयार करके किंडरगार्टन भेज दूंगी। ये तो चीज़ें होती रहेंगी। और बच्चे जो है ना वो बनाना का शौक इसलिए रखते हैं उसके शेक का, क्योंकि इनके पापा पीते हैं, जाना पीते हैं, बिल्ला नागा पीते हैं। जब खांसियाँ शुरू हो जाती हैं तो हमारे घर से बनाना भी नहीं आते और ना ही जाना सुनना सुबह सुबह जो सी है ना ग्राइंडर मशीन चलती है। और फजर को मैंने बोला पी लो, लेकिन वो नखरे कर रही थी, कहती नहीं मम्मा मैंने नहीं पी, वो कभी भी नहीं पिएगी जब तक फिर आपको किसी ने नहीं साथ ले जाना, बाबा ने फिर साथ नहीं ले जाना। तो अभी क्योंकि टाइम नहीं है मेरे पास, तो मैंने पहले ईसा को खिलाना है फिर फजर को, तो फिर मैं बारी बारी दोनों बच्चों को ना ऐसे जस्ट करके खिला लेती हूँ। दोनों बच्चों को हाथ में पकड़ा के नहीं खिला सकती, हमेशा उनको अपने पास रख के फिर खिलाना पड़ता है। और यहाँ पे मेरा जो सलाद है वो रेडी हो चुका है। सॉरी, मेरा रायता, टमाटर डाले थे इसके अंदर और साथ में खीरा डाला था और सलाद डाला था। और यहाँ पे मेरे जो चना का पुलाव है ना वो रेडी हो गया है। अब इसको खाएंगे और इंजॉय करेंगे। यार आज मेरा बड़ा दिल कर रहा था मैं चने वाला पुलाव बनाऊँ, और मैंने इसके अंदर ख़ास बिरयानी मसाला डाला है और तीखा सा बनाया है ताकि खा के तो मज़ा ही आ जाए। क्योंकि कभी कभी ना क्रेविंग सी होती है बिरयानी की, लेकिन आज मुझे क्रेविंग हो रही थी चने के चावलों की। पता है पाकिस्तान में चने के चावल बना के तो बांटा भी करते थे, और जब गली में से किसी के घर से बांटे जाते थे तो मैं तो 2 दफ़ा मंगवाती थी, उनको बोलो मेरे लिए भी, मामा के लिए भी दो। तो यार वो दिन कहाँ चले गए। चलें कभी ना कभी तो हम वापस जाएंगे पाकिस्तान, और जाके इंशाल्लाह ताला जाएंगे और चावल बांटेंगे भी, और चावल बनते हुए होंगे तो वो भी न्याज लेके खाएंगे भी। यहाँ पे मैंने सिर्फ एक आलू डाला था बीच में ताकि ना ईसा और फजर जो है ना चख लें, लेकिन स्पाइसी इतनी ज़्यादा थी ना इसके अंदर कि आलू के अंदर तक भी चली गई थी। तो फिर मैंने उनको ना आलू ये वाला नहीं खिलाया। तो यार ये मेरा मज़ेदार रायता जो था ना, मैं बार बार भी मेरे चम्मच लगा रही थी, और ये सारा फिर मैंने ही खाया था, किसी बच्चे ने नहीं था डाला। उन्होंने कहा मामा चावलों में आपने बड़ा तीखा बना दिया, हमने नहीं अब खाना है, हमने दही डाल के खाना। उन्होंने दही डाला था क्योंकि मैंने रायते में हरी मिर्चें भी ऐड कर दी थी। यार स्पाइसी हो गया था आज तो, काम बड़ा ही मज़ा आ गया था। बाद में मैंने चाय बना के पी, वो भी बहुत मज़े की बनी थी। और आज तो मैंने फुल इंजॉय किया अपने खाने को। और यहाँ पे चने के चावल जो से ना वो थोड़े वे कनी पर रह गया, अब इसको दम लगा दूँगी और फिर हम लोग जो है ना लंच में आज ये इंजॉय करने वाले हैं। तो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलती है नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। और अब आपको मिलूँगी मैं बच्चों के फंक्शन वाले दिन। और हाँ, 1-2 चीज़ और भी रहती है जो बच्चों की बाय करनी है, हो सकता है मैं वो भी आपको साथ शेयर कर दूँ। और फिर डायरेक्ट चलेंगे बच्चों के फंक्शन वाले डे पर बच्चों के स्कूल के हॉल में। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।